तो हम लोग बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक कंप्लीमेंट्री एक दूसरे के होते हैं या एक तरह से एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग भी देखते हो अपने घर के अंदर एक कोऑर्डिनेशन में सारी चीज़ें चलती हैं, या हमारे सोसाइटी के अंदर हर आदमी हर काम को नहीं कर सकता, वो पर्टिकुलर एक मिल करके टीम वर्क होता है। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है कि जब टू आर मोर ऑर्गन कोऑर्डिनेट या फिर इंटरैक्ट, है ना, एंड कंप्लीमेंट टू ईच अदर। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट नर्व्स हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है, हमारा मुंह भी काम कर रहा है, हमारा ईयर्स भी काम कर रहे हैं, हमारे आइज भी काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं चारों तरफ। तो कई सारे ऑर्गन एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो कहने का मतलब कि नर्व कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। आप जानते हैं, जैसे आप कहीं गर्म चीज़ में हाथ रख दे तो एकदम से होता है, या फिर मतलब बहुत ये वाइड नहीं होता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड होता है। और ये नर्व फाइबर जो हैं वो पूरे बॉडी को इनर्वेट नहीं करते हैं। नर्व फाइबर्स जो हैं पूरे बॉडी में उतना अच्छे से नहीं होते हैं, या हर जगह ये अपना फंक्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ जगह करते हैं, कुछ जगह नर्व्स नहीं होती हैं, या वहाँ पे नर्वस इनर्वेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब कुछ बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इसी के लिए बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स होते हैं जो इन सारे सेलुलर फंक्शन को कंटिन्यूअसली रेगुलेट करते रहते हैं। तो हार्मोन्स का एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, कह सकते हैं कि एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है बॉडी में डिफरेंट फंक्शन के लिए, और वो कंटिन्यूअस बना रहता है बॉडी में, या सिक्रीट होता रहता है, या मेंटेन होता है लेवल, और उसके हिसाब से सेल्स हमारी जितनी बॉडी की हैं वो फंक्शन करती रहती हैं। नर्व्स तो बस एक स्टिमुलस के लिए होता है, एक शॉर्ट लिव्ड होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होता है, कंटिन्यूअस उसका वर्क नहीं होता है। कुछ जगहों पे कंटिन्यूअस होता है, लेकिन मोस्टली वो कंटिन्यूअस वर्क नहीं करती हैं। लेकिन हार्मोन सिस्टम जो है वो सेल्स के ऊपर बराबर वर्क करता रहता है और उनसे वर्क कराता है। इसको हम लोग आगे और समझेंगे कि हार्मोन्स किस तरह से बॉडी में परमानेंट कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है। तो सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में जान लें। तो ग्लैंड्स कितने तरीके की होती हैं? 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपना, ग्लैंड्स का मतलब वो हुआ जो सिक्रीट करे, किसी भी चीज़ का अगर सिक्रीशन कर रही है तो उसको हम लोग ग्लैंड्स बोलेंगे। वो टिश्यूज या वो आर्गन या वो स्ट्रक्चर जो किसी चीज़ का सिक्रीशन कर रही हो, ग्लैंड्स हो गई। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होगी वो बॉडी के सरफेस पे ओपन होती हैं। जैसे हमारी स्किन है, तो स्किन के इस तरह से स्किन है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे ओपन हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन, माने आउटवर्ड सिक्रीशन है इनका। या हमारे इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप के एंजाइम सिक्रीशन सेल्स होती हैं, HCl सिक्रीशन, पेप्सिनोजेन, डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो वो ल्यूमेन के अंदर सिक्रीशन करती हैं। अगर एक गट है, गट के वॉल में, तो ल्यूमेन एक तरह से एक्सटीरियर पार्ट ही हुआ बॉडी का। ल्यूमेन इंटरनल नहीं माना जाता, उसको एक्सटर्नल पोर्शन माना जाता है। तो सिक्रीशन एक तो इसमें या तो सरफेस पे होगा या तो कैविटीज के अंदर होगा। जैसे कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो कैविटीज है वो, तो या तो बॉडी सरफेस पे होगा। जैसे स्किन है, स्किन के ऊपर बहुत सारी ग्लैंड सिक्रीशन करती हैं, सिबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होती हैं हमारे बॉडी में। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं माउथ के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। तो ये सब या तो ल्यूमेन के अंदर सिक्रीशन करेंगे या तो फिर बॉडी सरफेस के ऊपर करेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन। और ये इसके अंदर डक्ट भी मौजूद होती हैं। ये डायरेक्ट मतलब जो सिक्रीशन होता है वो एक डक्ट, जैसे आप देखे होंगे इस तरह से इंटेस्टाइन का वॉल है, तो इसमें इस तरह से डक्ट होगी, फिर नीचे यहाँ ग्लैंड होती है। तो इसमें डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स होती हैं जितनी भी होती हैं। मोस्टली इसमें डक्ट छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन डक्ट होती है इसके अंदर, क्योंकि इनको आउटर सरफेस पे सिक्रीट करना होता है। जहाँ पे ये ग्लैंड सिचुएटेड है उससे थोड़ा ये दूर पे इनको सिक्रीशन करना होता है। तो अब दूसरी जो ग्लैंड है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो भी सिक्रीशन करती हैं डायरेक्ट इनसाइड द ब्लड करती हैं। तो इनसाइड ब्लड, डायरेक्ट जो ब्लड वेसल उन्हीं के आसपास ही होती हैं, डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर कर देती हैं।
क्योंकि ब्लड की सप्लाई हर आर्गन में होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें भी ब्लड की सप्लाई होती है, तो वहीं अपना सिक्रेशन वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देती हैं और वो पूरे बॉडी में मूव कर जाता है। तो अलग से डक्ट की इनमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ब्लड के अंदर ये मूव अपना सिक्रेशन सिक्रीट करती हैं, इनवर्ड्स करती हैं, इनसाइड करती हैं, इसीलिए इंडोक्राइन इनका नाम है। और जो आउटवर्ड सिक्रेशन हो रहा है उसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि डिफरेंट बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, सिबेसियस, सलाइवरी, सीबम, ये सब तमाम स्वेट ग्लैंड्स वगैरह हैं। और हमारे बॉडी में जितने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने जितना भी पढ़ा है, जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस हो चाहे वो इंटेस्टाइनल जूस हो, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पैंक्रियास एक ऐसी ग्लैंड होती है जो मिक्स होती है, उसमें एक्सोक्राइन सिक्रेशन भी होता है और एंडोक्राइन सिक्रेशन भी होता है, क्योंकि वो हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है और पैंक्रियाटिक जूस का भी सिक्रेशन करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस ये एक्सोक्राइन सिक्रेशन एंड आप जानते हैं कि इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन जो है वो क्या है आपका, वो एंडोक्राइन सिक्रेशन है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे एंडोक्राइन के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंडोक्राइन से जो सिक्रेशन होता है उसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स है क्या चीज़, पहले इसको समझ लें, इसके बाद उनका फंक्शन कैसे होता है इसको समझेंगे। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स एंड विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट, किसी तरह का बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होंगे ये, क्योंकि इनका नेचर केमिकल नेचर होता है। और एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर, जहां पे ये सिक्रीट होंगे वहां पे फंक्शन नहीं करते हैं, वो ब्लड के थ्रू दूसरे टिश्यूज पे, दूसरे आर्गन के ऊपर अपना इफेक्ट करते हैं, अपना वर्क करते हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर। जहां ये सिक्रीट हुआ वहां से दूर जा करके अपना फंक्शन कर रहा है, पूरे बॉडी में कर रहा है। एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो ये हार्मोन्स का फीचर है कि नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। एक जगह सिक्रीट हुए और मैसेज लेके गए दूसरी जगह, वहां पे अपना वो फंक्शन कराते हैं और ट्रेस अमाउंट में होते हैं। तो यही चीज हार्मोन बोली जाती है। दूसरी चीज, अब अगर ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम में हम जानते हैं कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इसके अलावा कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज भी होते हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं? बेसिकली जो मेन है हमारे बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड गोनेट्स के अंदर, गोनेट्स भी अपने आप में ग्लैंड्स हैं, सिक्रीट करती हैं। पीनियल ग्लैंड्स, ये सब बॉडी के अंदर हैं, और पैंक्रियास है और भी कुछ ग्लैंड्स हैं आपके, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू में जैसे कि सेल्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट, जीआईटी है, लिवर है, किडनी है, अभी हार्ट में हम लोगों ने देखा था, किडनी के अंदर देखा था, ये कुछ डिफ्यूज टिश्यू होते हैं, वो भी कुछ माइल्ड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि लोकलाइज्ड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ के खुद के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम है हमारा, जो कि हार्मोन्स का एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अगर हम इन्वर्टिब्रेट की बात करें तो उसमें इन्वर्टिब्रेट प्रोसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन्स वेयर एज ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज ए हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल टाइप का होता है, कुछ टिश्यूज होते हैं और वो अपना कुछ सिक्रेशन करते हैं और पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यही अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वहाँ पे हार्मोन्स के अलग अलग आर्गन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मोन की तरह फंक्शन करते हैं और पूरे एक कोऑर्डिनेटिव मैनर में वो इफेक्ट करते हैं बॉडी को और उनका फंक्शन कराते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्मोन्स क्या चीज़ है। तो